स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। आज हम लोग जो है 5 नंबर वाले प्रश्न को करेंगे जो 2026 में मैट्रिक के होने वाले जो एग्जाम है और जो मैथ के प्रश्न है उसके इंपोर्टेंट प्रश्न को करेंगे, वो भी 5 नंबर वाले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना यह है कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये इतना प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, इतना हुआ है कि बच्चे जो है इसको तो रट ही चुके होते हैं, चाहे बहुत बच्चे को समझ ही में नहीं आता है। आज से आपको दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में। चलिए बनाते हैं, एकदम आसान से समझने का प्रयास करेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इधर वाला पक्ष को कहते हैं एलएचएस। ध्यान रखना है 5 नंबर का प्रश्न है। एलएचएस को सिद्ध करते हैं। एलएचएस है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अब बट्टा में है 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करना है, सिर्फ साइन मतलब जो tan मिले कॉट मिले ना, हम प्रश्न जो है ना सिद्ध करने वाले प्रश्न को बताए हैं 3 तरीका से बताने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे आप जो है त्रिकोणमिति का जो वीडियो पड़ा है उसमें जाके देखिए, अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। 3 वो तरीका बताया गया था, जिसमें तीसरा तरीका था जब भी tan कॉट मिले तो उसको साइन कोस में तोड़ कर बनाएंगे। इसको जो है हम लोग साइन कोस में तोड़ कर बनाते हैं। देखिए tan थीटा का क्या सूत्र होता है, सबको पता होगा कि tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा और फिर बट्टा 1 माइनस इस cos थीटा का क्या सूत्र होता है, तो उल्टा होता है, cos थीटा ऊपर हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा sin थीटा प्लस फिर cos थीटा का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है cos थीटा बट्टा में sin थीटा फिर पूरा का बट्टा tan थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस sin थीटा बट्टा में cos थीटा। अब क्या करना है कि बारी बारी से सबका जो है ना भिन्न का जोड़, नीचे भिन्न का घटाव बन रहा है, इसको बना देंगे। चलिए बनाते हैं इसको। ऊपर वाला को जैसे के तैसे उतार दीजिए। ऊपर है sin थीटा बट्टा में cos थीटा पूरा का बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का sin थीटा का लसा लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए तो, sin थीटा। अब जो है 1 से sin थीटा मतलब कटेगा sin थीटा में 1 से गुना करेंगे तो होगा sin थीटा और माइनस में sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा, यही ना बचेगा। फिर प्लस का चिन्ह, ऊपर क्या है, ऊपर है cos थीटा बट्टा में है sin थीटा और फिर जो है ना क्या करना है कि इसका भिन्न का घटाव बनाइए, तो इसका भी लसा लीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा, ऊपर होगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब कुछ है प्रश्न में नहीं है, यहां तक ले बना देना है। अब क्या है, प्रश्न को पलटना है, मतलब सॉरी इसको जो बना है ना इसको पलटिए। देखिए sin थीटा बट्टा में है cos थीटा, अभी जो नीचे के ये साइन है ना चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा sin थीटा अब बट्टा में हो जाएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा। इसको जैसे का तैसे लिखना है, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ई जा जाएगा नीचे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर उसी तरह cos थीटा बट्टा में कितना है sin थीटा और फिर cos ऊपर चले जाएगा और फिर बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। ऐसा समझ में। अब बस गुना कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इसको लिखे ब्रैकेट में cos थीटा इंटू में हो जाएगा गुना करने पर sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। फिर प्लस इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा में sin थीटा इंटू में हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं प्रश्न में, सिर्फ साइन कोस में तूरे हैं और भिन्न का जोड़ घटाव बना है सो बनाएंगे, समझे। अब देखिए यहाँ पर नीचे समझिएगा, बस यही समझना है स्टेप, बाद बाकी आसान प्रश्न है। यहाँ है साइन थीटा प्लस में और यहाँ देखिए साइन थीटा है माइनस में है, यहाँ cos थीटा है माइनस में तो यहाँ cos कथी में है प्लस में, तो इसको दोनों का जो है ना मान को बराबर कर लेंगे। मतलब साइन प्लस में है ना तो इसमें भी साइन को प्लस में करेंगे, इनमें cos माइनस में है ना तो इस cos को करेंगे माइनस में। तो उसके लिए क्या करना होगा देखिएगा, लिखते हैं वो इबला उतार लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में जो है वो है cos थीटा इंटू में है साइन थीटा माइनस में cos थीटा, इसको लिख लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए और है cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा में, अब इस साइन जो है ना माइनस में है तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लीजिए माइनस। चाहे इसको सीधा करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, चलिए अभी हम सीधा कर लेते हैं, साइन को पहले लिख लेते हैं, ये माइनस में साइन थीटा है
अब प्लस में क्या है कॉस थीटा, इसको लिख लिए। अब जो है ना एकदम ध्यान से देखना है, इसके बाद एकदम आराम से इसको देखिए और उसके बाद इसको उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये साइन प्लस में है तो इस साइन को प्लस में करने के लिए तो माइनस हटाना होगा, तो ऐसा ही तो नहीं हटा सकते हैं, तो ई माइनस में कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ आगे देखिएगा, जब कॉमन कीजिएगा तो क्या है, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में इसको उतार लेते हैं जैसे कि तैसे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसको उतार लेना है, वो बहुत जैसा है तैसा। अब देखिए जैसा ही माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा ना माइनस, तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना है, ये माइनस जब हम बाहर कॉमन करेंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर वाला तो सही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में है एगो साइन थीटा और इनटू, यहां देखिएगा जब कॉमन कर लिए माइनस तो साइन हो गया कथी में प्लस में। अब ई कॉस प्लस में था, ई कथी में हो गया माइनस में, समझे। देखिए फिर से ई माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा उसको उतार लिए, साइन का साइन। अब साइन जब माइनस में था, माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाला हो गया प्लस में, प्लस वाला कॉस हो गया माइनस में, अब प्रश्न बन गया। अब क्या कीजिए, इसका लसा ले लीजिए, देखिए दोनों सेम है कि नहीं, साइन कॉस अलग है, इसका लसा लीजिएगा तो लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो इसमें से एगो लिख लेंगे, यही ना लसा होता है जी, लसा निकालने आता होगा। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो होगा साइन के पावर 3 थीटा माइनस, उसी तरह इस साइन से ई साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से ई कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस के पावर 3 थीटा। अब बस आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र याद रखना है, क्या होता है हम लिखते हैं, सूत्र होता है क्या ए माइनस बी, तो ए का मान है साइन थीटा माइनस में बी का मान है कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर, ए का मान है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ए का मान बताइए कितना है साइन और बी का मान कितना है कॉस, मतलब थीटा है, थीटा लगा दिए, अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है सूत्र, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और बट्टा में लिख लेना है इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख लीजिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही ना। अब फिर बट्टा में बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ लिख लीजिए एक, अब प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब पूरा के बट्टा में कितना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अलग अलग कर सकते हैं, एक के साथ लिख सकते हैं इसको, और फिर इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ ये नीचे वाला को लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, मतलब भिन्न का जोड़ बना हुआ है, भिन्न के रूप मतलब जोड़ के रूप में तोड़ दीजिए, तो लिख सकते हैं अलग अलग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये कट जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना मरतबे, एक मरतबे। तो यहाँ बताइए क्या बचा, इसको अलग लिख लीजिए, इसको भी एक बार लिख सकते हैं, एक बट्टा साइन थीटा, फिर इंटू में एक बट्टा कॉस थीटा, और फिर प्लस में इधर कितना बचा एक, एक बट्टा साइन किसका सूत्र होता है बताइए, तो याद होगा आपको कॉसेक थीटा इंटू एक बट्टा कॉस को सेक थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस में 1, अब इसी को सीधा कर लीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। बताइए आपको यही ना सिद्ध करना था। अब ये 5 नंबर का प्रश्न है और मॉडल सेट का प्रश्न है, समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसको, ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका 5 नंबर पूरा करके जाएगा। बस इसमें एक और टाइप होता है जो यहीं से सिर्फ चेंज करेंगे वो भी बन के आ जाएगा। तो कैसा लगा ये प्रश्न, अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इसके बारे में बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई निकाले। जो आया है ना मॉडल सेट में प्रश्न, बस सेम प्रश्न है, अंक को चेंज किया गया और खोजा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर से। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं और ये भी प्रश्न 5 नंबर के हैं, 5 नंबर, समझे 5 नंबर का है। करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब कि एगो भवन है 7 मीटर ऊंचा। आराम से समझिए, हाइट डिस्टेंस का प्रश्न है, बहुत आसान होता है। भवन को कल्पना कर लीजिए, वो अपना भवन है, कितना मीटर ऊंचा है, कह रहा है कि ई है 7 मीटर ऊंचा। शिखर से, यह है भवन के पाद बिंदु और यह है इसका शिखर, माथा, शिखर, शिखर का मतलब कह रहा है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर को, मतलब शिखर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, केबल वाला टावर होता है, टावर समझते हैं, टावर जिससे मोबाइल में आता है टावर बात करने के लिए, यहीं से जो है ना देख रहा है कोनो, मान लीजिए कोनो देख रहा है कि एगो केबल टावर ये है, अब दोनों तो धरती पर होगा तो दोनों का नीचे धरती बराबर, समझिए धरती, यहीं पर एगो केबल टावर, यहाँ पर भवन, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसको टांगे छोट कर लेते हैं, यह है अपना भवन और यह है केबल टावर। कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां शिखर से देख रहा है ये जगह, भवन के शिखर से केबल का पाद बिंदु, केबल मतलब केबल का शिखर है, तो यहां से देखने पर इस शिखर का उन्नयन कोण, ई कोण है, यहां से दिख रहा है, यहां पर, यहां से देख रहे हैं यहां पर, तो इसका उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक बात को समझिएगा अच्छा से, देखिए यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, वो दूरी यहां से लेकर यहां तक होगा कि नहीं, हमको इतना बताइए, हाँ कि ना, एकदम होगा। मतलब कि जितना मतलब दूरी पर यहां है उतना ही दूरी पर ये है। अब इसके जो है ना शिखर से इस केबल टावर के शिखर को देखा जा रहा है, इसके शिखर से इस केबल टावर के शिखर को देखा जा रहा है, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, कह रहा है 60 डिग्री। मतलब ये आंख पर जो एक कोण बन रहा है ना, ये बन रहा है 60 डिग्री। यहां से देखने पर, यहां 60 डिग्री बन रहा है, समझे। मान लो कि हम यहाँ खड़ा है तो यहाँ से देख रहे हैं एक यहाँ पर, कोना पर, एक शिखर पर, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण, समझे, ए पर देखने से। फिर कह रहा है और पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण मतलब ई भवन के सॉरी ये केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब कह रहा है कहती यहीं से हम देख रहे हैं, यही जगह से, ई भवन के छत पर से, ऊपर से, शिखर से एकरे पाद बिंदु को देख रहे हैं, तो पाद बिंदु जड़, जड़ जहां होता है, यहां से देख रहे हैं इसको। तब कह रहा है कि और नमन कोण 45 डिग्री है, यहां से देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और नमन कोण 45। तब जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होता है, ये इसका एकांतर ये हुआ, इसको मान लीजिए 45 डिग्री, मतलब इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर हो गया। पूरा जो था लिख लीजिए और समझिए बात। इस 7 मीटर ऊंचा भवन था, तो यहां से यहां 7, तो यहां से यहां भी कितना होगा, 7 मीटर, सेम ऊंचाई है जी, है ना, सेम ऊंचाई 7 मीटर। इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये अपना h मीटर है। नाम देते हैं कि अपना ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक। मतलब कि एगो अपना ऊपर त्रिभुज बन रहा है ए बी ई, और दूसरा एगो त्रिभुज इन्हें से समझ लीजिए ई डी सी बन रहा है। तो हमें तो सिर्फ इसका मान पते हैं 7 है, सिर्फ ये ना निकालना है, ई वाला निकालना है। और समझिए कि एगो ई अगर मान मालूम चल जाए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, इसको ही मान लीजिए कि अपना x मीटर, कितना मीटर है, x मीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा, x मीटर होगा ना जी, होगा ना, एकदम होगा। समझ में आ रहा है ना जो बात बता रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा होगा कि ई 7 मीटर तो इहो 7 मीटर, ई x मीटर तो इहो x मीटर, बस एगो एक्स्ट्रा ई मान ली कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कह रहा है कि यह ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शिखर जो है इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। चलिए बनाते हैं, समझिए बहुत समझा है।
अब देखिए इसमें लिख लेना है क्या क्या बातवा आप जो है ना उधर बनाए हैं। लिख लीजिए कि माना कि ईडी, मान एकदम अच्छा से लिखिए, 5 नंबर के प्रश्न है। माना कि ईडी भवन, भवन है और भवन है और ई क्या है, ए से लेके सी तक, ए सी केबल टावर है, केबल टावर है, क्या है, केबल टावर है, ठीक है। एसी क्या है, केबल टावर है, ठीक है। अब लिख लिए कि यहां पर कि जो माने हैं कि ए बी बराबर एच मीटर, कॉमा, और यहां पर ईबी का मान डीसी के मान के बराबर है, मतलब कि ईबी बराबर डीसी बराबर एक्स मीटर। अब एक और यहां पर मान है कि ईडी का मान बीसी के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं कि बीसी बराबर ईडी, इसका मान कितना है, 7 मीटर। अब चलते हैं कौन त्रिभुज में, सबसे पहले जो है ना अपना ई त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ई डी सी में, चाहे ऐसा लिखते हैं त्रिभुज ई सी डी में, लिखते हैं त्रिभुज ई सी डी में। अब देखिए ई सी डी में, ई सी डी में कौन बन रहा है यहाँ पर, जिसका जिसका मान रहता है ना, सोचना है जब ये कौन बन रहा है तो ये अपना पी का मान और ये बी का मान, पी का मान बी का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात में के में पी और बी आता है तो tan में आता है, यहाँ लिखिएगा tan, और कौन कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर पी बटा बी, पी का मान बताइए कितना है, पी का मान ईडी, क्या है, ईडी, अब बी का मान कितना है, डीसी, डीसी। अब देखिए यहां पर ईडी का मान कितना है, ईडी का मान 7 और सीडी का मान कितना है, एक्स, लिख लीजिए। अब बताइए tan 45 का मान 1 बराबर में 7 बट्टा एक्स, कैसे गुना करेंगे तो एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, 7 मीटर, मतलब यो 7 मीटर तो यो कितना मीटर, 7 मीटर निकल के आ गया मान, आया ना जी मान निकल के। अब चलते हैं त्रिभुज ए ई बी में, लिखिएगा पुनः त्रिभुज ए ई बी में। अब ए ई बी में चले तो देखिए तो यहाँ पर कौन बन रहा है, तो जिसका मान रहता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना है कि ई इसका मान है, यहाँ कौन बन रहा है, तो पी का मान और ई बी का मान, तो इसमें पी बी किसमें आता है, tan में, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर पी बट्टा बी, पी का मान ए बी, तो लिखिए ए बी, और बी का मान कितना है, बी का मान है ए बी का मान है बीई, बीई, यही मान है। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान आपको याद होगा, नहीं होगा याद होगा तो ध्यान रखना है कि याद करने का प्रयास करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम 45 का निकाले हैं, sin 45, नहीं tan का मान निकाले हैं tan 45, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि tan थीटा का क्या सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र tan, माफ करना जो बोलना चाह रहे हैं, tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो उसके लिए जो है ना कि sin 45 का मान अब बट्टा में cos 45 का मान, tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब देखिए sin 45 का मान 1/√2, इसका भी मान होता है 1/√2, कट के कितना आ गया 1, तो tan 45 का मान कितना 1। उसी तरह देखिए कि tan कितना का मान निकालना है 60 का, तो उसके लिए समझिए कि sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और यहाँ पर भी cos 60 का मान 1/2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, √3/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो आप जो है ना इस तरह के मान निकाल सकते हैं, चाहे मान नहीं निकालने आता है तो हमने बहुत सारा ट्रिक वाला वीडियो बता रखा है, वहां से जाकर बना सकते हैं। √3, tan 60 का मान कितना निकल के आ गया, √3, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, √3 बराबर ए बी, अनदर डायरेक्ट मान याद रखिए ए बी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान एच, और ई बी का मान कितना है, एक्स, रख लीजिए अभी एक्स है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, h बराबर √3 एक्स। अब x का मान कितना है, रखिएगा x बराबर 7 रखने पर आया है, तो यहाँ 7 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, h बराबर √3 गुने 7, मतलब कि 7√3 मीटर, यही आ गया। अब कहा कहते कि इस टावर की ऊंचाई निकालिए, लिखते हैं टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई वास्तव में क्या है,
इसका नाम है AC। AC। अब बताइए AC जो है किसके किसके मिलने से बना है? AB अब प्लस में BC। BC। अब देखिए AB का मान कितना है? H। ये अपना A है H। और BC का मान कितना है? 7। अब देखिए H का मान कितना है? H का मान है 7√3। 7√3 अब प्लस में 7। 7 कॉमन कर लीजिएगा तो √3 + 1 मीटर लिख लेंगे। टावर की ऊंचाई कितना है? 7 × √3 + 1 मीटर। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।